Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I shall start a new poem from the passing of Arthur, written by Alfred Lord Tennyson. Today I shall take its first part, that is about the poet. Now let us study a little bit about the poet Alfred Lord Tennyson. He was born at Somerby on August 6, 1809. His father's name was George Tennyson. His father was also a well-known poet of his time. He was educated at Trinity College, Cambridge. There he became an intimate friend of Arthur Henry Hallam. He wrote his famous elegy, In Memoriam, after the death of his friend A.H. Hallam. It was published in 1850. He was appointed poet laureate in the place of Wordsworth after his death. He was also awarded the Chancellor's Medal in 1829 for his famous poem Timbuktu. Tennyson was one of the famous poets of Victorian age. He was praised by all. He also got chance to become a personal friend of Queen Victoria, who made him a peer in 1884. He wrote so many poetic collections. These are The Princess, Idylls of the King, The Maud. His notable poems are Break, 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 Idle Tears, Ulysses, Crossing the Bar, and The Charge of Light Brigade. When he died in 1892, he was buried in वेस्टमिंस्टर एबी। तो ये थी स्टोरी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। बहुत ही ज़्यादा जाने माने कवि, 1809 में जन्मे और फादर भी पोएट थे, इसलिए इनका प्रभाव कविता पर काफ़ी ज़्यादा था। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी और इन्हें पोएट लॉरिएट भी अपॉइंट किया गया वर्ड्सवर्थ के बाद। तो अब चलते हैं पोएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने। अबाउट द पोएम। इन दिस पोएम किंग आर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोवर सर बेडिवेयर that change is the law of nature. It is necessary for the maintenance of the world. Even good customs and practices must change. If they continue for a long time, they turn into evils. We need not be perturbed by changes. We should continue to perform our duties under all circumstances. We should pray to God to shower His blessings. Prayer has the magical power. It can accomplish impossible things. Therefore, we should pray to God not only for Himself, but also for our friends. It is a kind of affection that binds us with God. अब देखिए, ये पोएम बहुत ही अच्छी कविता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई। इसमें वो किंग आर्थर के बारे में बता रहे हैं कि किंग आर्थर जब मर रहे थे, उनका अंतिम समय आ गया था। उस समय उन्होंने अपने एक योद्धा सर बेडिवियर को जो मैसेज दिया आखिरी, यानी आखिरी जो कुछ भी उनके मुंह से निकला,
बेडिवियर को बताने के लिए वो ये था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह परम आवश्यक है इस संसार को मेंटेन करने के लिए। इसलिए परिवर्तन को सदैव स्वीकार करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं अपनी कविता में कि बहुत अच्छे कस्टम और प्रैक्टिसेस उनका भी परिवर्तन होना चाहिए, यानी जो चीज़ें अच्छी हैं उन अच्छी चीज़ों में भी बदलाव लाना चाहिए। आप सोचेंगे चीज़ें जब अच्छी हैं तो बदलाव क्यों? क्योंकि पोएट का ऐसा मानना है कि यदि अच्छी चीज़ें काफ़ी समय तक एक ही तरह रह जाएं तो दे टर्न इनटू ईवल्स, वो बुराइयों में बदल जाती हैं। तो इसलिए ऐसा न होने पाए तो अच्छी चीज़ों में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है और उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। वो उसके पास उस प्रार्थना में एक जादुई शक्ति रहती है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है। यानी जो चीज़ें संभव ही नहीं हैं, असंभव चीज़ों को भी, असंभव कार्य को भी प्रार्थना संभव बना देती है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना केवल अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के लिए, अपने सहयोगियों मित्रों के लिए और पूरी दुनिया के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्रार्थना है ये क्या करती है, हमें ईश्वर से जोड़े रखती है इस संसार में। तो बच्चों, मुझे आशा है कि पोएम की समरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं पोएम की तरफ। पोएम का पहला स्टैंजा। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ये जो पोएम जहाँ से पोएट ने शुरू किया है उसके पहले की थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं कि किंग आर्थर एक बहुत अच्छे आर्थर थे, बहुत अच्छे योद्धा थे और बहुत अच्छे राजा थे अपने राज्य के। तो उनके जितनी भी प्रजा थी वो उनको बहुत प्यार करती थी, जितने उनके युद्ध करने वाले योद्धा थे वो बहुत प्यार करते थे। और उन्हीं में से एक योद्धा था सर बेडिवियर। तो वो जो बेडिवियर था वो आर्थर के बहुत नज़दीक रहता था। ये जो बेडिवियर, नाइट जिसको कहते हैं, बेडिवियर ने राजा के साथ एक युद्ध में लड़ाई चल रही थी। तो बेडिवियर ने देखा कि किंग आर्थर को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब उनका कैद हो जाना निश्चित था। लेकिन किसी भी राजा के लिए दूसरे राजा के सामने कैदी बनकर जाना मृत होकर के जाने से बुरा होता है। तो इसलिए सर बेडिवियर ने बड़ी चालाकी से किंग आर्थर को उस भीड़ से निकाला और चोरी से उनको युद्ध स्थल से भगाकर किसी तरह लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। और वहाँ नदी के किनारे एक छोटी सी नाव, जिसको बार्ज कहा जाता है, जो छोटी नाव होती है,
उस पर उन्हें लेटा देते हैं, क्योंकि किंग आर्थर बहुत लहूलुहान हो चुके हैं और अब उनका अंतिम समय आ गया है। ऐसा उन्हें भी पता चल गया था और सर बेडीवेयर को भी पता चल गया था, यानी उनके नाइट को भी पता चल गया था। तो नाइट बहुत दुखी था कि किंग आर्थर की मृत्यु होने वाली है, लेकिन किंग आर्थर बहुत संतुष्ट थे और अंतिम समय में भी वो अपने योद्धा को ये बताना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि सेनापति, मेरे मन के अंदर जो कुछ है अब तुम मुझसे सुन लो, क्योंकि यही शायद मेरे आखिरी शब्द हैं। तब उन्होंने अपना ये उपदेश बताया कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने आदेश बदलते हैं और उनकी जगह नए आदेश लेते हैं। यानी मैं मर रहा हूँ तो तुम दुख मत करो, क्योंकि एक राजा को राजगद्दी छोड़नी पड़ती है ताकि दूसरा नया राजा आकर उस पर राज कर सके। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और जो ईश्वर होते हैं वो सारी ज़रूरतों को अपने तरीके से और बहुत अन्य तरीक़ों से पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अच्छा राजा यदि नहीं रहेगा तो संसार नहीं चलेगा। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। यहाँ तक कि जो अच्छे कस्टम हैं, अच्छे रीति रिवाज हैं, उनका भी बदलना परम आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ें एक समय में अच्छी होती हैं वो निरंतर यदि चलती रह जाती हैं तो आने वाले लोगों के लिए शायद वो बुरी बन जाती हैं। तो इसलिए मैं भले ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन परिवर्तन क्योंकि प्रकृति का नियम है, इसलिए मुझे जाना होगा और दूसरे नए राजा को मेरी जगह पर आना होगा। Comfort thyself, what comfort is in me। अब क्योंकि सर बेडीवेयर रो रहे थे कि उनका राजा जा रहा है, इसलिए वो सर बेडीवेयर को सांत्वना देते हैं कि देखो, मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है और अब मेरा अंत हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। तो जो कंफर्ट, जो आराम मेरे अंदर है, वही कंफर्ट, वही आराम तुम भी अपने अंदर धारण करो। I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure, but thou, if thou shouldest never see my face again। तो मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जी लिया है और अब मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे शांति से जाने दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। वह जब नया कोई आएगा तो वो भी अच्छी तरह से राज्य पर शासन करेगा। If thou shouldest never see my face again, यदि दुर्भाग्य से आगे चलकर तुम मेरा चेहरा न देख पाओ तो क्या करना है? प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रूट बाय प्रेयर दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। बहुत सारी चीज़ें इस संसार में जो असंभव होती हैं, जो ऐसा लगता है मानो सपना हो, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, वो प्रार्थना के माध्यम से पूरे होते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बहुत अधिक ताकत होती है। Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day। तो इसलिए तुम मेरे आत्मा की शांति के लिए
इतनी ज़ोर से प्रार्थना करना दिन रात, जिस तरह से एक फाउंटेन, एक फव्वारा हमेशा दिन रात नीचे से ऊपर की ओर, आकाश की ओर जाता है, तो ठीक उसी फव्वारे के समान तुम्हारी भी प्रार्थना धरती से आसमान में बैठे ईश्वर के पास तक पहुंचनी चाहिए दिन रात। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप एंड गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। इन लाइनों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वो मनुष्य जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं रखते और प्रार्थना नहीं करते, वो भेड़ बकरियों के समान हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है वो अंधे जीवन की तरह होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि सही और गलत क्या है। जिसको वो सही समझ लेते हैं उसी को वो सही मान लेते हैं, जिसे वो गलत समझते हैं उसी को वो गलत मान लेते हैं। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर both for themselves and those who call them friends। यदि ये जानते हुए भी कि ईश्वर परम शक्तिशाली है, लोग या मनुष्य अपना हाथ प्रार्थना करने के लिए ऊपर नहीं उठाते, अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और ना ही अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो भेड़ बकरियों के समान होते हैं। अपना जीवन जीते हैं इस संसार में और मर के चले जाते हैं। लेकिन जो अपने हाथों को ऊपर करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने लिए और अपने मित्रों के अच्छे जीवन के लिए, उनकी प्रार्थना निश्चित रूप से ईश्वर सुनता है और उसे सफल बनाता है। For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell। क्योंकि ये जो पूरी पृथ्वी है, जो गोल है चारों तरफ से, हर प्रकार से वो सोने की जंजीरों से बंधी हुई है और ईश्वर के चरणों से, ईश्वर के पैरों से उसको बांधा गया है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये तो शून्य है, ये तो पूरा खाली है, और इस ब्रह्मांड में ये जो इतनी बड़ी, इतनी भारी गोल सी पृथ्वी है या और जितने भी ग्रह हैं, वो सब कैसे टिके हुए हैं? सब तो हवा में लटक रहे हैं। तो हवा में किस प्रकार लटक रहे हैं? वो ऐसे लटक रहे हैं, कवि का ये मानना है कि इस पूरी पृथ्वी को सोने की जंजीर से बांधा गया है और वो जो सोने की जंजीर है ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है, यानी ईश्वर की कृपा से बंधी हुई है, इसलिए वो हवा में बड़े आराम से लटकी हुई है और चारों ओर चक्कर लगाती रहती है सूर्य का। देखिए बच्चों, यहाँ पर साइंस जो लगता है वो एक अलग प्रकार है, लेकिन ये भावनात्मक दृष्टि से कवि अपने पाठकों को समझाना चाहते हैं। यानी कवि सर बेडीवेयर को बताना चाह रहे हैं किंग आर्थर के माध्यम से कि ये जो पृथ्वी है ये इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ईश्वर की कृपा इस पर है और इस पर रहने वालों पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे आज्ञा दो, मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, इसलिए फेयरवेल। तो बच्चों, ये थी पोएम
फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर। मुझे आशा है कि ये जो कविता है लाइन बाय लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि ना आई हो तो इसको बार बार पढ़ें, मेरे द्वारा बताया गया अनुवाद सुनें और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपके पास वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहे, जिससे आप टेस्ट और एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से दे पाएँ। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कई लेसन्स हो चुके हैं, कई पोएम्स हो चुकी हैं और कई स्टोरीज़ भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। तो मेरी इच्छा है कि मैं इसी हफ्ते आपका टेस्ट ऑनलाइन लूँ और आप सबको ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी कॉपी में, क्लास ऑफ कॉपी में ही दे दीजिए, लिख करके जो क्वेश्चंस दिए जाएं उस क्वेश्चन का सही प्रकार से उत्तर लिखें और फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दें। ग्रुप में ना करें, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें, ताकि मैं उसको चेक करके आपको नंबर दे सकूं, क्योंकि ये नंबर आपके लिए बहुत आवश्यक है आपके प्रमोशन के लिए। आप ये ना समझें कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको नंबरों की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत विषम परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, समय बहुत ख़राब है। हो सकता है ये छोटे छोटे अंक आपके रिज़ल्ट को अच्छा बनाने में लास्ट मोमेंट पे सहायक बन जाएं। तो इसलिए मेरी ये इच्छा है और मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, कोई भी एब्सेंट ना हो। यदि कोई परेशानी है, मेरी समझ से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब घर पे हैं। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, बहुत बच्चों के पास नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास जो भी सहेलियां हैं, उनसे थोड़ी सी मदद लीजिए। और जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ज़रूर अपनी सहेलियों की मदद करें, क्योंकि ये समय बच्चों मदद करने का है और मदद लेने का है। बिना इसके हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि मैडम को एक टेस्ट लेना है। तो डेट मैं फ़िक्स कर दूंगी इस हफ्ते, किसी भी दिन एक दिन, तो आपको उस दिन वो टेस्ट दे करके उसकी फ़ोटो खींच के मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना है। मुझे आशा है बच्चों मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी इस कविता के साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही बस। बाकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन और ग्लॉसरी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो नाउ थैंक यू चिल्ड्रन।